फॉर्म को भर सकते हैं। सर इसमें लाठी भी चार्ज होता है, इसको सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो थी इसमें तो खैर गलती सरकार से शायद हो ही गई है। मुझे लगता है कि पहले बोलना कि भई पहले डोमिसाइल होगा, फिर बोलना कि नहीं सब शामिल हो सकते हैं। पहले सोच लेना चाहिए था, 15 दिन बाद स्टार्ट कर देते फ़ोरम। ऐसी कोई बात थोड़ी थी भई कि पहले सोचते विचार कर लेते, चल कोई बात नहीं। अब पर मैं चाहूँगा अब देखो, अब जो हो गया उसको तो बदल नहीं पाएँगे, जी, पर अब क्या कर सकते हैं मुद्दा वो है। जी, अब हमें क्या करना चाहिए, ये सोचना चाहिए सरकार को। केवल लाठीचार्ज तो कोई हल है ही नहीं सर। जी। मतलब आत्महत्या करना कब हल होता है? कुछ हल नहीं होता है। आपको सॉल्यूशन ढूँढना पड़ता है समस्या का। साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, कुमार गौरव सर हैं पटना में। आप सब इतना स्वागत किए हैं, इतना अच्छा सर। आप लोग जो बापू सभागार में सर का शो सभी लोग देखने गए थे, वहाँ पे सर बहुत अधिक आप लोगों को मोटिवेट किए हैं। तो सर से थोड़ा सा चर्चा करेंगे बिहार के स्टूडेंट को लेकर, और बिहार में जो जब से सर आए हुए हैं, सर भी देख रहे हैं एक महा आंदोलन चल रहा है, उस पर भी विचार करेंगे, जो शिक्षक भर्ती है उस पर। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार की धरती को। सर कैसा लगा आज का प्रोग्राम? एकदम लल्लन टॉप लगा है, और जो मज़ा आया आज के प्रोग्राम में। जी, बहुत सारे प्रोग्राम किए अब तक, जी, अलग अलग जगह पर किए हैं, पर इतना बड़ा स्टूडेंट एक साथ एक हॉल के अंदर बैठ गए, इतनी मेहनत से सुन रहा है। 3 घंटे तक सुना उसने हमें, और खूब मोटिवेट किया उसने। और कहते हैं ना कि वो अपनी पलक बिछा दी उन्होंने हमारे लिए। जो प्यार दिया उसके लिए मैं आपके चैनल से अगर वो जुड़े हुए हैं तो उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ, प्रणाम कहता हूँ। और प्यार बनाए रखिएगा, विश्वास बनाए रखिएगा, हम आपके साथ हैं। सर एशिया का सबसे बड़ा हॉल है, और सर बता दें अभी तक आप बहुत सेमिनार किए हैं, बहुत जगह मीटअप किए हैं, यहाँ कैसा लगा सर बच्चों सबसे बड़ा हॉल है एशिया का, और कैपेसिटी बहुत शानदार है। सबसे बड़ी बात कि वेल मेंटेन है। जी, मतलब इतना मेंटेन किया हुआ हॉल है, लगता ही नहीं कि वो एक गवर्नमेंट का हॉल है। मतलब इतना अच्छा हॉल बनाया गया उसको। 5000 से ऊपर सीट्स है वहाँ पर, फिर सारी की सारी सीट एकदम अच्छी सीट हैं। जी, और सबसे बड़ी बात कि हमारे दिमाग में ये था पहले से कि हो सकता है पटना का जो स्टूडेंट है वो नहीं सुन पाए हमें। जी, वो हो सकता है थोड़ा गाना सुनना पसंद करेगा भोजपुरी, पर आज महसूस हुआ कि छवि गलत बना दी गई है। जी। बाकी पटना का स्टूडेंट सुनने को तैयार है। ये महात्मा बुद्ध की भी धरती है, ये चाणक्य की भी धरती है, ये चंद्रगुप्त की भी धरती है, और दशरथ मांझी की भी धरती है। सर लोकतंत्र की जननी बिहार ही है, वैशाली है यहाँ से, लेकिन जिस दिन से सर आए हैं शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वह लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन उनका इस बात का है कि जब ऑनलाइन अप्लाई होता है 15 दिन 10 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद सरकार कर देती है कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा, यानी ओपन कर दिया जाता है कि पूरे देश से फॉर्म को भर सकते हैं। सर इसमें लाठी भी चार्ज होता है, इसको सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो थी इसमें तो खैर गलती सरकार से शायद हो ही गई है। मुझे लगता है कि पहले बोलना कि भई पहले डोमिसाइल होगा, फिर बोलना कि नहीं सब शामिल हो सकते हैं। पहले सोच लेना चाहिए था, 15 दिन बाद स्टार्ट कर देते फ़ोरम। ऐसी कोई बात थोड़ी थी भई कि पहले सोचते विचार कर लेते, चल कोई बात नहीं। अब पर मैं चाहूँगा अब देखो, अब जो हो गया उसको तो बदल नहीं पाएँगे, जी, पर अब क्या कर सकते हैं मुद्दा वो है। जी, अब हमें क्या करना चाहिए, ये सोचना चाहिए सरकार को। केवल लाठीचार्ज तो कोई हल है ही नहीं सर। जी, मतलब आत्महत्या करना कब हल होता है? कुछ हल नहीं होता है। आपको सॉल्यूशन ढूँढना पड़ता है समस्या का। और सरकार में इतने अच्छे-अच्छे लोग बैठे हैं। आप सोचिए, आईएएस बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री सर हैं, सब बहुत इतने अच्छे लोग हैं, तो कोई ना कोई हल निकालेंगे। पर मेरा ऐसा सुझाव, अगर मेरा जानना चाहो, तो मेरा सुझाव ये कि 80% 20% कर देना चाहिए, जी, या 90-10 जो भी सरकार को उचित लगता हो, कि भाई 80 बिहार का और 20% बाहर वालों का, 90% बिहार का, 10% बाहर वालों का, जो भी हो कर देना चाहिए। और अब बच्चों को पढ़ने में लगा दीजिए। मतलब बच्चा सड़क पर बैठा हुआ है, भर्ती आई पड़ी, सोचिए आप, तो पढ़ना चाहिए जिस बच्चे को सड़क पर बैठा हुआ है। तो सरकार को थोड़ा जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। और बिहार थर्ड सबसे बड़ा स्टेट आप सोचिएगा, और पटना जहाँ हम खड़े हुए हैं, जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ एक काम हो रहा है, वो अपने आप में प्रसिद्ध है। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति यहाँ बिहार के अंदर हुई है। तो मैं चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, कि सरकार जल्दी जल्दी कोई डिसीजन ले, और जो डिसीजन ले उसको फाइनल रखे, और भविष्य में उसको माइलस्टोन बना दे। ऐसा डिसीजन ले कि आने वाली सरकार भी इसको फॉलो कर सके। सर राजस्थान में बहुत सारे डिसीजन हैं जी, जो सरकारें फॉलो कर रही हैं। कमियां सर हर जगह होती हैं, राजस्थान में भी कमियां हैं। पेपर वहाँ भी सर आउट हो जाते हैं, मतलब वहाँ सर लगभग हर पेपर आउट हो जाता है। वहाँ सिस्टम ये है। बिहार में ये मुद्दा अब सामने आ चुका है। बिहार में सर इससे पहले रेलवे वाला मुद्दा सामने आया था, जहाँ खूब आंदोलन हुआ था। मैं मानता हूँ कि भारत में बिहार से कोई शुरुआत होती है, हमेशा की बात है। जेपी आंदोलन को ही देखा जाए। शुरुआत बिहार से ही हुई है, इस धरती से हुई है शुरुआत। और ये जो आंदोलन अभी हुआ, इसके बाद में हो सकता है कि हर राज्य को भी अपनी नीति चेंज करनी पड़ जाए।
क्योंकि भाई ये होता, ये आज बिहार में हुआ तो कल यूपी में होगा, संभव है सर। अगर नीति ऐसी आएगी तो मैं तो ऐसा मानता हूँ सर 80% 20% कर दिया जाए वो अच्छा रहेगा। सर राजस्थान में टीचर की भर्ती होती है रीट के थ्रू, सर वहाँ क्या रेशियो है? वहाँ से डोमिसाइल नहीं है, वहाँ तो डिसाइड नहीं, ओपन है, सब कोई ओपन है सर। पर सर वहाँ पर शुरुआत से ओपन बोला हुआ है। मुद्दा सर यहाँ पर मेरे हिसाब से मुद्दा ये है बच्चों के सामने बीच में जो किया। कि तुमने शुरू में बोला कि डोमिसाइल है, बाद में तुमने कहा ओपन है। सर मुद्दा ये है बच्चों का, मुद्दा बच्चों का ये नहीं कि डोमिसाइल है ओपन है, मुद्दा ये है कि तुमने पहले 15 दिन पहले बोला डोमिसाइल है, बाद में बोलते ओपन है, मुद्दा ये है सर। सर जो बच्चे आज आपसे मिले, बहुत सारे बच्चे लोग मिले, आप देखे भी, उनको क्या कहिएगा? उत्साह बस कितना था उन लोगों जो में? उत्साह आप यहाँ पर लेकर आए थे ना, वही उत्साह परीक्षा तक बनाए रखना। सफलता आपके कदम चूमने वाली है। और कहते भी कि सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है, तो मेहनत करते रहिए। बिहार की धरती हो रे, दशरथ मान जी की धरती हो तुम लोग, तुम हार मानने वाले तो हो नहीं। जमकर मेहनत करना, खूब लड़ना, सिलेक्शन लेना, पिता की फिक्र को फ़क्र में बदलना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। सर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके अभी भी समय अंदर चल रहा है, डीमोटिवेट हो जा रहे हैं, उनको सर क्या बोलिएगा? देखिए डिमोटिवेशन हर किसी में होता है, ऐसा नहीं कि उन्हीं में होता है। इस दुनिया में जो भी है उसमें डिमोटिवेशन कभी कभी आता ही है। कौन उसको कितना हैंडल करता है, मुद्दा इस बात के ऊपर है। आपको जो चीज़ मोटिवेट करती है आप उसके पास जाइए। जो पॉजिटिव लोग हैं उनके पास रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जो कहते हैं ना कि तुझसे ना हो पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, उससे दूर रहो। कोई दिक्कत, सुन लो, दूर रहो। आपको बोलकर जवाब नहीं देना है, आपकी सफलता चिल्ला चिल्ला कर जवाब देने वाली है। और अब की बार सफल होना है, चुनावी साल है, ध्यान रखना। केंद्र में भी चुनाव है और भविष्य में यहाँ पर भी चुनाव आएंगे, तो चुनावी साल है केंद्र का। बढ़िया भर्ती आ चुकी हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारी भर्ती आने वाली हैं। बिहार के अंदर भी आने वाली भर्तियाँ हैं, और एक बड़ी भर्ती, सबसे बड़ी भर्ती आपके सामने खड़ी है। इसका फ़ायदा उठाइएगा और मौके पर चौक के मारना है। सर हमेशा आप बहुत सारा रिकॉर्ड बनाए हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, अपना ही रिकॉर्ड सर तोड़ते हैं। आज भी एक पटना में आकर यहाँ पे बापू सभागार में आप रिकॉर्ड ही बनाए, क्योंकि एक दिन में एक साथ 2 सेमिनार अभी तक नहीं हुआ था, और उतना बड़ी संख्या में यदि ओपन कर दिया जाता तो गांधी मैदान सर फुल हो जाता। लेकिन बाहर में सर बच्चे खड़े थे। यहाँ आए सर, आपको फिर कब आ रहे हैं? फिर कब आ रहे हैं? जी। बुलाएंगे, हम आ जाएंगे। कमेंट बॉक्स पढ़ूंगा मैं, आप बुलाना। पक्की बात है कुमार गौरव फिर आएगा। पर मुझे लगता है कि अब बिहार वाले छोड़ने वाले नहीं हैं हमको, बिहार वाले दोबारा बुला के छोड़ेंगे हमें, मुझे पक्का भरोसा है। मतलब जो हम आ रहे थे ना, तो हमारे दिमाग में ऑफलाइन कोई विचार नहीं था। जी। तो जब आज हम सेमिनार से बाहर निकले ना, सर बोलते हैं कि भाई देख लो खोलना है क्या कोचिंग। तो मतलब मैं समझ रहा हूँ कि अगर इतना चेंज एक दिन में आ गया है, तो भविष्य में मुझे लगता है कि जब ये वीडियोज पहुँचेंगी सबके पास में, मतलब हमने कोशिश की कि ऐसा ना लगे कि राजस्थान से कोई आया है, ऐसा लगे कि बिहार से कोई आया है, बिहार से एंट्री हो रही है उसकी, वो कोशिश की है। बुलाइएगा, पक्का आएंगे। सर जो आपका एंट्री हुआ सबसे अलग हुआ, सबसे अलग अंदाज में हुआ। साइकिल से आप गए, गमछा लगाए हुए थे, एकदम बिहारी ड्रेस में, बिहारी सर वो कहाँ से आप? मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ भी जाऊँगा एंट्री वैसी होगी, मेरा वादा रहा आपसे। मतलब मुझे इतना पसंद आया, मज़ा आया उसको देख के गए। हमारी टीम ने सोचा था सब कुछ, और मैंने वो साइकिल पहली बार ही चलाई थी। वो वाली साइकिल पहली बार ही चलाई थी। ऐसे दूसरी साइकिल चलाई, वो पहली बार चलाई थी। पर चलाने के बाद जो स्टेज घुमा रहा था ना, उसको ऐसा फील हो रहा था कि यार शिक्षक भी सेलिब्रिटी बन सकता है। बस आप मेहनत करो जम के नहीं, और जो स्टूडेंट है वो आपको सेलिब्रिटी बना देंगे, ऐसा महसूस हुआ। सर बिहार का लिट्टी चोखा खाए कि नहीं? अरे अभी खा के आ रहा हूँ जस्ट, मतलब आपका वीडियो शूट हो रहा है उससे आधा घंटे पहले लिट्टी चोखा खाया है मैंने। और तृप्ति मिलती है ना जो, कल मैं जा रहा हूँ सर, लखनऊ जा रहा हूँ कल यहाँ से, तो मैंने कहा तृप्ति तो ले ही लेते हैं एक बार। तो लिट्टी चोखा भी खाकर आ रहा हूँ, और पाव भाजी भी खा के आया था। पर पाव भाजी मज़ा नहीं आया, सच बता रहा हूँ। पर वो लिट्टी चोखा में जो मज़ा आया था ना वहाँ जाकर, बस लिट्टी चोखा जो भी आए बिहार सिलेक्शन के बाद लिट्टी चोखा लेकर आना, ठंडी लिट्टी ले आना, हम तो वो भी खा लेंगे ना आपकी। सर करंट अफेयर के लिए थोड़ा सा, करंट अफेयर के लिए बच्चे क्या करें? करंट अफेयर्स के लिए पढ़ो भाई साहब, सुबह सुबह पढ़ो। डेली पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे सामने। मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड होगा, इसके बाद मैं 8 घंटे तैयारी करूँगा, फिर सुबह क्लास लूँगा तुम्हारी, सोचिएगा। तो पढ़ लो भाई, इतनी मुश्किल से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। माना फ्री की क्लास है, पर बेशकीमती क्लास है, पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स बड़ा रोल अदा करने वाला है, बिहार में भी करता है, सब जगह करता है। खूब पढ़ना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा, और एक आदमी को फॉलो करो। मैं नहीं कह रहा मुझे फॉलो करो, जो भी आपको लगता है भाई ये अच्छा टीचर है, बस उसे आँख में से फॉलो कर लो एक बार। श्रद्धा भाव से पढ़ोगे तो निश्चित परिणाम आने वाला है। सर आप हमेशा मोटिवेट रहते हैं, देखा जाता है, और जब भी ऑनलाइन लेते हैं चेहरा पर मुस्कान रहता है। सर इसका राज क्या है? सर क्योंकि मैं सर बहुत
ऐसा दिखता ही ऐसा हूँ कि मोटिवेट सा ही रहता हूँ मैं ना। अब से बताओ डीमोटिवेट रहूँगा और बच्चा सामने 6000 बच्चा बैठा हुआ है, वो सोचेगा कहाँ से आए हो? तो राजस्थान की धरती से सर हम, तो हमने बहुत कुछ देखा है वहाँ पर भी, और सर मज़ा आता है। निर्मल गहलोत सर के पास काम करने का अलग ही आनंद है सर। मतलब उनका जो ओवरा है ना सर, वो पॉजिटिवनेस जो ओवरा है वो अजब टाइप का है, और उनका जो मुझ पर विश्वास है वो अलग टाइप का विश्वास है। मतलब बच्चे पर विश्वास करते हैं ना, उतना मुझ पर विश्वास करते हैं वो। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अभी तो उम्र क्या है सर, अभी तो 22 साल का हुआ हूँ सर। ऊपर नीचे मान लेना आप, एक आध साल जो भी लगाना चाहो ऊपर नीचे लगा लीजिएगा। तो उम्र सर अभी जवान हूँ मैं, और जवानी की बात करता हूँ, मोहब्बत की बात करता हूँ। माना चप्पल भी पहनता हूँ, चप्पल भी फेंक कर मारता हूँ कोई कोई बच्चों के अंदर। तो प्यार बहुत करता हूँ आपसे, और यही बात है कि परिवार के लोग हो आप मेरे, तो मेरा कर्तव्य बनता है, टीचर होने का धर्म बनता है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ, वही काम करता हूँ। सर सबसे प्रसिद्ध आपका एक शायरी है, उसको बच्चे लोगों को थोड़ा फिर सुना दीजिए। हाँ, मतलब वो शायरी तो मैं सुना के, मतलब फिर भी जब भी मैं वो शायरी बोलूँगा ना, ऐसा लगेगा नहीं कि मैं थका हुआ हूँ ना उस शायरी को। तो चलिए आपको भी सुनाता हूँ कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।